सीखते हैं। साथ के साथ आपके संघर्षों का ये आखिरी साल रहना चाहिए। अगर आप उस तरह से मेहनत कर रहे हो तो जो स्पेसिफिक मेहनत होती है ना सिलेक्शन वाली, वो कैसी होती है, जब आप पढ़ाई करेंगे हमारे साथ जुड़कर तो आपको पता चलेगी। आपका एक अटेम्प्ट आपके नखरों से ज़्यादा बेटर है, समझ रहे हो मेरी बात। और आप उसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए। आप सोचे मैं पढ़ लूँगा यार हो जाएगा, पढ़ाई करने में लग जाओ, सीरियस हो जाओ थोड़े से, ठीक है। 3-in-1 ऑफर चल रहा है। 22 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है, 22 अगस्त तक। आरएमबी बैच आप ले सकते हो, अन्य बैचेस भी आप ले सकते हो, वीओडी बैचेस भी आप ले सकते हो, अलग से मैथ का ले सकते हो। एप्लीकेशन पर जाओ और जो भी स्पेसिफिक बैच आपको चाहिए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जाकर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो चले जाओ आप लोग। आइए समय शुरू करता हूं मैं आपका अब, और इस सवाल का आप जवाब दीजिए 20 सेकंड में। दो असमान भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका 42 है। तो 14x बराबर आपका 3 आ गया। तो आपसे बोला गया सर विकर्ण की लंबाई, तो आप जानते हैं कि 3 4 अगर भुजाएं होती हैं तो 5 आपका विकर्ण हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है तो 15 आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजिया है जिससे आप कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है टेक्नोलॉजिया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर x बराबर 3 आ गया तो अगर रेशो में अगर बात करोगे तो ये 3 है मान लो, लंबाई अगर 4 है तो आपका जो डायगोनल है वो आपका 5 ही होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट के हिसाब से जो कर्ण है, कर्ण या विकर्ण है, 5 का 3 से गुणा करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने सबने सही दिया आंसर दिया हो और अच्छा करते चल रहे हो आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई करना। मैं इसके लिए 15 सेकंड आपको अदा करता हूं, जल्दी से करके दिखाओ। क्यूब वाला सवाल है। आप ये जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये p के बराबर है तो ये होता है p क्यूब माइनस का 3p, और जो कि 18 के बराबर आपको दिया हुआ है, जो कि 18 के बराबर आपको दिया हुआ है। तो अब आप चाहो तो ऑप्शन भी उठा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 तिया 9 तिया 27 में से अगर मैं 9 घटाऊँगा तो ही मेरा 18 आएगा। तो मेरा जो 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। 3 विल बी माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, करके दिखाना एक बार। क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। करो 20 सेकंड में। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, आएंगे, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको उस पर फोकस करते चलना है और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते चलना है। आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यार देखो सर ये ए क्यूब बन रहा है और ये मुझे बी क्यूब दिख रहा है। आपको देखना ही है बस, नीचे दिख जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो लॉजिक पता है क्या है, तो जवाब ये आ रहा है सर जी ये ए माइनस का बी होगा। अब जिसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 5.4 है और बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.4। 5.4 में से 0.4 अगर जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो 5 बचेगा। जो आपका जवाब जो बनेगा वो 5 बनेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं कि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर को 9 किलोमीटर के बराबर है तो 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। इसके लिए मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं, सॉरी, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसको ट्राई करिए। तार को मोड़ने वाला सवाल है, जल्दी ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा आपको, तो आप तैयार रहिएगा।
मतलब इवन स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं बता रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं सर डेटा तक मैच कर रहा है। बताइए, समझ सकते हो आप कितनी मतलब कड़ी तपस्या की जाती है इन चीज़ों को लाने के लिए और इन चीज़ों को सुनने के लिए। हर किसी के नहीं होता है ना, मतलब जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ वो आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप मेरी वो चीज़ समझ सकते होंगे कि यार कितना सही चल रहा है दिमाग में, है ना, कि भाई बस करो, मेहनत करो। सवाल का जवाब देते हैं, चलो। एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, तो आपकी जो वर्ग की भुजा हो जाएगी वो 9 आ जाएगी, 9। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, तो अर्धवृत्ताकार आकृति में अगर इस तार को मोड़ा जाएगा, तो आप बस मुझे ये बता दो कि ये जो हिस्सा है पूरे तार की जो लंबाई है, क्या ये बराबर हो जाएगी क्या आयत के वर्ग के परिमाप के? जी हाँ। और आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ, अगर डायरेक्ट याद है तो मुझे डायरेक्ट याद है 36r/7 होता है। आप में से कितने बच्चों को याद है कि ये पूरी जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की जो लंबाई होगी 4a होगी ना, तभी तो बना होगा वो। तो ये होता है सर जी 2r + 22/7r बराबर 4a, यानी कि 9 चौके 36। तो जवाब आ रहा है 36r/7 बराबर 36। तो यहाँ से 36 से 36 कट गया, r बराबर 7 हो गया। आने वाले समय में आप याद रख सकते हो कि जो अर्धवृत्त होता है उसकी डायरेक्ट जो परिमाप होता है वो ये होता है। ठीक है, काम आएगा, बहुत मदद मिलती है फिर इससे। तो रेडियस अगर 7 आ गई तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? जब रेडियस अगर 7 होती है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल 77 होता है, और वो भी देखो स्क्वायर में। तो यूनिट का भी बहुत बड़ा खेल है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकी से आपको समझनी पड़ती हैं और आंसर देना पड़ता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, ये लिखिए, एक बार करके दिखाइएगा। समय शुरू करूँगा आप लोगों के लिए 20 सेकेंड का। ₹16,000 की राशि समान ब्याज की दर से 2 साल में अर्जित हुए। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर ₹1,000 है, तो ब्याज की दर बताना। अगर ₹1,000 चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर है तो 16,000 की बात है, r²/100। तो जवाब आपको पता चल रहा होगा कि जब आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 100/16 करेंगे तो 10/4 आ जाएगा, और 10/4 का मतलब आपकी जो दर आ जाएगी वो 5 पॉइंट अच्छा नीचे 2 जीरो और आती हैं, तो 4 जीरो हो जाएंगी ना, तो 100/4 25 हो जाएगा। तो जो आपकी दर है वो 25 हो जाएगी। अगला सवाल, यदि माया 40 की गति से कार्यालय जाती है तो 5 मिनट लेट होती है, 60 की गति से जाती है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो दूरी बताओ। ब्रजमोहन बेटा पढ़ाई कर ले यार, एक साल अपने आप को दे दो, सब सीख जाओगे। ये कोई सवाल है यार, तुम पूछ रहे हो ऐसे हैं? कोई सवाल है कि 40 × 60 और /20 × 15/60 कर लो। दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, टाइम डिफरेंस है 15 मिनट, 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो तुम पढ़ाई नहीं की हो, नहीं होगा भाई, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो क्या? बच्चा नींद में भी कर लेता है अगर पढ़ रहा है तो। सवाल करिए।
आप ये देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस का 2 और x प्लस का 4 अपॉन एक्स प्लस का 3। देखिए क्या काटना है अपन को, तो x प्लस का 4 अपॉन एक्स, एक्स प्लस का 4 अपॉन एक्स। अगला सवाल, अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4,000 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है और 5,000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा? मरम्मत हो, परिवहन का खर्चा हो या कोई अन्य खर्चे हों, वो सब आदमी कॉस्ट प्राइस में ऐड करता है। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए 20 सेकंड में। चार 4,000 और 400 यानी कि 4400 रुपये की टोटल कॉस्टिंग आ गई। 5,000 में आप बेच रहे हो, 600 का प्रॉफिट है, 4400 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100 करके चलते हैं हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 300 बार, 2 से काटेंगे 22 बार, 150/11 आंसर दे देंगे। 11 एकम 11 कर देंगे, बचेंगे कितने? 4/11, सॉरी 11 एकम 11, बचे कितने? 4, 11 तिया 33, 13, 7/11 आपका जवाब आ जाएगा। ए ऑप्शन आप दे देंगे आंसर और आप आगे बढ़ते चलेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चतुर्भुज के 4 कोण आपके सामने दे दिए गए हैं, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के माप का अंतर। पेन चलाना भी गलत हो जाता है। अब अभी तक तो मज़ा ही आ रहा होगा। हाँ, चार 4 8 और 7 15, तो 15 बराबर 180 या 360, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 1 बराबर 24 डिग्री। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का जो अंतर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो 24 6 की 144 डिग्री। तो 144 डिग्री आपका सही जवाब होगा। 6 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी मिल जाता, इसलिए पूरा ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके बताओ। 15 सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ ना, वो चीज़ें इतनी प्यारी हैं कि बस आदमी सीख के करता ही है पेपर में बस। और ये रेगुलर प्रैक्टिस से माइंड एक्टिव रहेगा आपका। तो यहाँ दे रखा है सर tan A माइनस का tan B 1 प्लस tan A tan B, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan A माइनस का B। तो tan A माइनस का B कितना हो जाएगा? 45 में से अगर 30 चले गए तो ये हो गया tan 15, और tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस का √3। आपको नहीं बता हो तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, cot 15 की वैल्यू कितनी होती है? 2 प्लस का √3, ये बराबर हो जाता है tan 75 के। वन प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर 2 है, तो tan A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है क्या, ये बता दो आप एक बार। ये ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको यार। मैंने तो इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बना रखा है, पता है आपको, जब मैंने ऑपरेशन सिलेक्शन करवाया था उसके अंदर भी। तो यहाँ पर मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जो A प्लस B है वो 45 डिग्री के बराबर होगा, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। तो tan A प्लस B 45 डिग्री लिख देंगे, तो ये हो गया 1। अब इसके ऊपर अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो कि यार दिमाग कैसे लगे, तो मैं वो आपको बताता हूँ। बेटा CGL का क्या प्लान है उसे जानने के लिए रात को 9 बजे आज जुड़ना है आपको। आज रात को 9 बजे CGL के लिए बिगेस्ट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, मेहनत जान लगा के करता हूँ भाई, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी वैसे ही करवाऊँगा, समझे? बस जुड़े रहो चैनल के साथ में। अब ये आ गया समझ में आपको। इसके पीछे की एक गणित और है, 1 माइनस का cot A, या कह सकते हैं cot A माइनस का 1 cot B माइनस का 1 बराबर, मैंने आपको बोला कि 2 है। तो ये भी गणित वही चलती है कि यार A प्लस B कब होगा, क्या होगा? ये 45 डिग्री होगा, तभी संभव है। ये भी आएगा पेपर में, प्रॉपर्टी है ये। 45 डिग्री को रेडियन में लिखना पाई/4 कहा जाता है।
तो ये भी पता होना चाहिए। अब इतना ही हिंट दे सकता हूं, अब आंसर नहीं बता दूंगा कि यार पूरा पेपर का आंसर बता दूं तुम्हें, समझे क्या? हाँ, इतना ही हिंट दे पाऊंगा ना भाई। चलिए अगला सवाल। समय आपकी शुरू होती है 20 सेकंड में। तीन पार्ट्स में तोड़ लो। जब भी प्लस आए ना तो कभी भी कहते हैं अंग्रेजों ने वही नीति लगाई कि यार फूट डालो और राज करो। तो आपने भी यार सिंप्लीफिकेशन को अगर सॉल्व करना है तो आप उसको पार्ट्स में कर दो। तो 6 में से 2 गया तो 4 तिया 12 पहले डिवाइड होगा, फिर ये बन गया 13, तो ये 5 भी है। चलो ठीक है, यहाँ से आ गया 12 12 144 एक साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? 13 और 5 18 और 1 19। अब 103 में से अगर 19 चले जाएंगे तो 13 में से अगर 9 जाएंगे तो 4 वाला उत्तर है, एक ही इकाई अंक है। ऑप्शन नंबर बी 84 आंसर आ जाएगा। 84 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कॉइन के ऊपर आधारित सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व ना करें, समझे क्या? आप सॉल्व ही ना करें, मैं ये चाहता हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि पहली बात तो जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 3 4 5 के अनुपात में होना चाहिए। तो क्या ये 3 4 5 देगा? क्या ये 3 4 5 देगा? क्या ये 3 4 5 देगा? केवल ये देगा। तो आप सॉल्व ना करें यार, नहीं करना है सॉल्व। सर आप लोग पेपर लीक करवा दे रहे हैं मॉक टेस्ट से। डॉक्टर अल्फा नाम से एक बच्चे ने मैसेज किया है। मेरे, अब क्या बोलूँ, बहन है भाई है मेरे को नहीं पता, मेरे बहन और भाई, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं करता। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं पेपर से पहले ये सब चीज़ें बताकर चलता हूँ। एक भी ऐसा सिंगल सवाल नहीं मिलेगा जो आप पहले ना करके आए हों। और आदमी मजबूर ये तब होता है जब वो तैयारी नहीं करता, तो उसको ये फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे से तो आप पेपर से पहले मेरे CTM लगा कर जाइए, पूरा पेपर वहाँ से मिल जाएगा आपको। आप पेपर से पहले मेरा ऑपरेशन सिलेक्शन लगा कर जाइए, पूरा पेपर वहाँ से मिल जाएगा। आप मेरे फाउंडेशन को पढ़ के जाइए, पूरा पेपर वहाँ से मिल जाएगा। तो आप आकर ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो आप पेपर लीक कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, अगर मैं तैयारी अच्छी करा रहा हूँ तो मैं डिजर्व भी करता हूँ एप्रिसिएशन आप लोगों से। ये मेरी कला है। अब इस कला को भी आप ये सोचें कि सर ये कला भी ना दिखाइए आप, तो आप ऐसा करिए यार, वीडियो बनवाइए फिर, है ना, उन लोगों से। तो कोई लॉजिक नहीं है ना बेटा। जब मेहनत नहीं करवा सकते हो तो बस यही है कि करने भी ना दो। तो ऐसा काम ना करो, है ना। 10 सेकंड में करिए। हाँ, मेरी एप्लीकेशन पर अनु ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, ले सकते हो आप। मैं आज से थोड़ी बोल रहा हूं कि मेरा आएगा, मैं तो तब से बोल रहा हूं जब से पढ़ाना शुरू किया है। चाहे पहली क्लास उठाकर देख लेना। इतना कॉन्फिडेंस कौन बोल पाएगा भाई। सॉरी। देखिए दोस्तों, यहां 3/2 है x में, यहां पर आपका कितना है 1/25 y, x और y 2/75। 75 में से 2 गया तो 73 और 75/2 77, तो 73/77। अगला सवाल। लोकनाथ, जो आप क्वेश्चन भेज रहे थे उसका आंसर वो था क्या? जो आप क्वेश्चन भेज रहे थे उसका आंसर 22 या 28 था, क्या था क्वेश्चन? क्या था, दोबारा भेजना।
अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सामान्य चाल से चल रही है, उससे कम चाल से अगर चल रही है तो टाइम तो ज़्यादा लग रहा है ना। कितना? 1:2 मिनट। तो यहां एक्चुअल टाइम कितना लगेगा विदाउट एनी डिले? अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में पहुंच जाएगी। ओरिजिनल स्पीड से लगने वाला समय 10 मिनट। अगला सवाल, अभी क्वेश्चन है देखो, पाई ये है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, व्यास दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। अब तुम इससे डरते हो, डरना भी चाहिए तुम्हें, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। महेंद्र शुक्ला, सर आज फिर एग्जाम सिटी नहीं आया। आ जाएगा मेरे भाई, तुम उस टेंशन में मर जाओगे मुझे लग रहा है। उतनी टेंशन मत लो यार, इसकी भी कोई टेंशन होती है कि एग्जाम सिटी नहीं आया। आ जाएगा, तुम तैयारी करो ना अपनी। सर देखिए, पहले तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, वो मैं छोड़वा रहा हूं, अभी पहले बता दे रहा हूं। इसके आधार का जो व्यास है, व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या 4 है, तिर्यक ऊंचाई 14 है। तो आपकी जो हाइट है उससे कोई लेना देना है क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। 22/7, आर की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 14 और 11 का एक ही मल्टीपल है। तो अकल बड़ी के भैंस। सर जी अकल ही बड़ी है, समझे क्या? 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगला करो। और कल सर आपकी वजह से यूनिट डिजिट से कई क्वेश्चन उड़ा दिए थे। हाँ, क्या क्वेश्चन है? एलसीएम का, एचसीएफ का क्या? चार घंटियां सुबह 8 बजे से बजना शुरू होती हैं और 5, 6, 7, 8 के अंतराल पर बजती हैं। तो 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? क्वेश्चन एलसीएम का है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? पैंतीस दूनी 70, 210, 840, 840 सेकेंड। 840 सेकेंड का क्या मतलब होता है पता है आपको? सात मिनट नहीं, 14 मिनट। 7 घंटे का मतलब पता है क्या होता है आपको? 30 बार। तो आंसर आना चाहिए 30, लेकिन आंसर कभी 30 आपको मिलता नहीं है ऑप्शन में। उसके पीछे भी कारण है पता है? आप ये समझते हो क्या? आपको पता है कि कभी हम 30 क्यों नहीं देते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि वह एक साथ बजना शुरू होती है। तो जो ये 30 लूप बन रहे हैं, पहले वाले को काउंट किए बिना है 30। पहले वाला अगर काउंट होता है तो उसके बाद के 30 हैं, तो टोटल कितनी बार बजेंगे? अगर यहां ये लिखा नहीं होता ना, एक साथ बजना शुरू नहीं होता, मतलब ऐसे लिखा हुआ नहीं होता, बाकी क्वेश्चन ऐसे होता कि सुबह 8 बज रहे हैं और प्रत्येक 5, 6, 7, 8 सेकंड में बजती है, तो एक पाली में कितनी बार एक साथ बजेगी? अगर ये नहीं लिखा होता ना एक साथ बजना शुरू होती है, तो आंसर इसका 30 होता। वो लैंग्वेज जिसको ध्यान ही नहीं देते हो आप लोग,
उसकी वजह से ही गलत हो जाता है फिर। अगला सवाल देखिए, एक ग्राफ है, नंबर ऑफ यूनिट इंपोर्टेड इन लैक्स। दो 2016 में ए और ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या, ए की और ई की 16 में औसत हो गया 25, 30 और 20 50 का 25। 2015 में किस आयातित संख्या के बराबर है? तो 2015 ने नीला वाला, तो ये हो गया बी के बराबर, और बस बी के बराबर, ओनली बी के बराबर। गुरुजी 3 क्वेश्चन छोड़ के सभी मैथ किए। भाई मैं कह रहा हूं वो 3 क्वेश्चन छोड़ना बहुत जरूरी था, पता है आपको। आज आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा ना अटेम्प्ट करने के बाद में, मैंने आपको जो टिप थी उसमें भी बताया था कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन टफ आएंगे। आप उनको अगर ना हाथ लगाओगे बाकी पेपर आपका है, और अगर आप उनको हाथ लगा रहे हो तो पूरा पेपर बर्बाद है। तो वो साइकोलॉजी मैंने पहले से ही सेट करके रखी हुई थी आपकी, अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो कि 20 और 70 के बीच में है। भाई हम उनके उन वर्ग संख्याओं का औसत, उन वर्ग संख्याओं का जो 20 और 70 के बीच में है। तो 20 70 के बीच में एक तो 25 है, एक अपना 36 है, एक अपना 49 है, एक अपना 64 है। बस 11 और 9 20 और 4 24, 4 और 3 7 और 10 17, 174/4। तो 4 चौके 16, बचा 1, 4 तिया 12, 43.5 के करीब आंसर आएगा हमारा। अगला सवाल, 50 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर की बीमाओं वाली एक दीवार 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंटों से बनाई जाती है। तो 6500 ईंटों का ऑर्डर दिया है, तो कितनी ईंटों की और आवश्यकता है? पचास, 30 और 40 मीटर एक दीवार, तीन से काटा 10 बार, 2 से काटा 20 बार, 10,000 ईंट। 6500 का ऑर्डर दे दिया, अभी 3500 का ऑर्डर देना और बाकी है। 3500 का ऑर्डर और देना है अभी। 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं और 10 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। क्यों कर चुकी है 340? क्यों? क्योंकि सर 1 घंटे में 17 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो अगर मैं 17 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा चलवा रहा हूँ, तो यानी कि मैंने 340 को कवर करने के लिए 20 घंटे ट्रैवलिंग करवाई होगी एक्स्ट्रा। अब दोनों के बीच की दूरी तो 20 घंटे 10 की चाल से 27 की चाल से 20 घंटे। तो यहां मैं कह सकता हूं 10 की चाल से 200 किलोमीटर और 27 की चाल से 540 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर जो दूरी है वो 740 है। आता है? करो फिर 5 सेकंड में, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें नहीं आएंगी ना, तो ये समझ लेना किसे नहीं आएंगी। समझ रहे हो? सौ तक जा रहे हो क्या?
सोच समझ के जवाब देना क्या है। मैं ये कहता हूं इस 100 को तो छोड़ दो, आप ऐसा करो 81 तक ही देख लो, क्योंकि अगर 1 से लेकर 9 तक का अगर आप देख रहे हो ना, तो मेरे को फॉर्मूला लगाना थोड़ा आसान बन पड़ेगा। n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6, 9 इंटू 10 18 और 1 19/6, 15 इंटू 19 15 नम्मा 135, 15 एकम 15, ये हो गया 285 और 2 से गुणा कर देता हूँ, ये हो गया सर जी 570 और 100 और जो देता हूँ 670। अब डाउट आपके कितने सारे होंगे वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ। तो आंसर तो भैया 670 ही आएगा। देखो दोस्तों, यह इस स्क्वायर का सम था एक बार, सेम सीरीज एक बार और बन रही है तो 2 से गुणा कर दिया और 100 लास्ट में जुड़ जाएगा। अगला सवाल, 64,000 रुपये में घर खरीदा, 5% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 1.5 साल के बाद भुगतान करने का वादा किया, तो 1.5 साल के बाद भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा? करो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में। ₹64,000 में घर खरीदा और 5% की दर से बेचा। रेट को कर दो आधा, समय को कर दो दुगना। ₹64,000 की राशि, 2.5% का मतलब होता है 1/40, 1600, 1600 का 1/40, 40 और 40 का 1/40, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 4800, 4900, 20, 4921, 4921। अगला सवाल, स्कीम देख लीजिए। दिवाली की सेल चल रही है जहां पर आप 4 स्वेटर खरीदते हो 2 मुफ्त मिलते हैं। बी में आपको 2 स्वेटर खरीदते हो 3 मिलते हैं फ्री में। 3 कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए गिव्स द बेस्ट ऑफर टू द कस्टमर, बी गिव्स द बेस्ट ऑफर, बोथ द सेम ऑफर, सी गिव द बेस्ट ऑफर। हिंदी में ये रहा, करिए 25 सेकंड में। आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, कल होगी रीजनिंग की क्लास, ठीक है ना? हाँ, मतलब कल मतलब संडे को होगी, है ना? संडे को।
संडे को कल रीजनिंग की है। चार स्वेटर खरीदें 2 मुफ्त पाएं, तो डिस्काउंट क्या होता है? ए के द्वारा 2 मुफ्त पाएं 6 के रेस्पेक्ट में, 3 मुफ्त पाएं, टोटल 5 ले जा रहे हो, तो यहां 33% का डिस्काउंट है, यहां 60% का डिस्काउंट है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? भाई सी वाला कर क्या रहा है भाई? सी वाला बेवकूफ बना रहा है क्या? 5% पे क्या हो जाएगा? बी को, बी अच्छा दे रहा है डिस्काउंट, बी ऑप्शन। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में और धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। तो धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी या 1 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2, और धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में, तो ये हो जाएगा 6। तो यहां से अगर आपको शांत पानी में नाव की चाल निकालनी है, तो 6 प्लस का 2, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। तो 8 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे, 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन करिए। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 54, 120 और 96 से पूरी तरह डिविजिबल बना दे? तो 54, 120 और 96, तो अल्टीमेट गेम है एलसीएम का, वो तो निकालोगे ही निकालोगे। फिर भी अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा? मैं आपसे कहूँगा कि 5 अंकों की संख्या जो होगी वो किसके पास में होगी? 10,000 के पास में होगी, ठीक है। और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, 0 भी होना चाहिए, 16 से भी होनी चाहिए। निकाल लो, पहले एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 27, 60, 48, 9, 20, 16, 3, 3, 4, 5, 4, 20 चौके 80, 240, 720, 720 इंटू 6, 4320। अब इसी का मल्टीपल देख लो जो इसके पास में आ जाए, तो आप इसमें आराम से 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सर सिटी अभी तक नहीं आया, कुछ बताओ। अरे मैं क्या बताऊंगा इसमें यार, आ जाएगा अभी, टाइम अभी तो बहुत टाइम है, करो। रीजनिंग की क्लास 12 बजे होती है ना? हाँ डेली होती है बेटा। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, 45 अंक मिलते हैं, 45 अंक मिलते हैं और वह 45 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 45 अंक मिलते हैं और 45 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 90 अंक चाहिए उसको। तो अधिकतम अंक परीक्षा में हो जाएंगे 360, अधिकतम अंक हो जाएंगे 360। अगला सवाल,
एक आदमी 430 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेलगाड़ी द्वारा और आंशिक रूप से स्टीमर द्वारा पूरी करता है। स्टीमर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है और स्टीमर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की गति दे रखी है। बस यही बात है, बस करो। स्टीमर कितनी दूरी तय करेगा, दिमाग लगवाऊं? 430 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेलगाड़ी से द्वारा और आंशिक रूप से स्टीमर, तो 430 किलोमीटर तो टोटल यात्रा है, बोलो हाँ या ना? 430 किलोमीटर तो टोटल यात्रा है, टोटल। अब जब 430 किलोमीटर टोटल ही है तो आप ये बुद्धि लगाओ, क्या ये ऑप्शन डिजर्व करते हैं ऑप्शन में होना? नहीं करते, पहली बात तो। जब डिजर्व ही नहीं करते तो आप सबसे पहले क्या चुनोगे? आप ये चुनोगे 360 एक हो गया, 70 एक हो गया, पहला ऑप्शन ले लूंगा। दूसरा ले लिया मैंने 301 हो गया और 130 एक हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा भाई कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो तो 25 है, सॉरी स्टीमर की जो चाल है वो तो 25 है और रेलगाड़ी की चाल है 65 है। तो यहाँ 65 से कटने वाला कुछ है ही नहीं सिस्टम, यहाँ सही है। 65 से इसको काट दो, स्टीमर की 25 है और 25 से जब काटोगे तो 12 घंटे आ रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं 2 घंटे और अंतर 10 घंटे ही तो आना चाहिए। हाँ जी, तो जय हिंद। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी है पेपर में। अगला सवाल चोर पुलिस वाला है। 400 मीटर की दूरी पर रोक लेता है, भाई रुक। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, मानते हुए कि चोर की गति इतनी है, पुलिसकर्मी की गति इतनी है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बहुत आसान है। 400 रिलेटिव स्पीड हो गई 4 और चोर द्वारा तय की गई दूरी 5 से गुणा कर दो। इससे बढ़िया जुगाड़ अपने पास नहीं है। जिसकी स्पीड निकालनी है या जिसकी डिस्टेंस निकालनी है उसी की स्पीड का गुणा करते हैं। तो चोर कितना दूर भागा, ये टाइम है चोर का, तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा काट दिया, कुछ नहीं करना होता, पेन भी नहीं चलाना है। अगला सवाल, समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो 12वां पद और इसका श्रृंखला में 12 पद हैं, तो इसका योग बताओ। प्रथम पद 25 है, अंतिम पद 52 है, समांतर श्रेणी है। तो अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि 12 पदों का योगफल निकालो तो फॉर्मूला होता है n/2 a + l, 12/2 a प्लस का l, 6 गुणा 27 माइनस में 162। और शेयर करिए, सेशन कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइए, और इसी तरह की रेगुलर चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब कल और भी बेटर क्वेश्चन आने वाला है, वो हमेशा चलता रहेगा। कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, कभी बहुत दिमाग में नहीं क्लिक करने वाला होगा, कभी क्लिक करने वाला होगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बस आपको एक काम करना है, सीखते रहना है, और उसी तरह की सीख और उसी तरह का फाउंडेशन आप मेरे साथ पूरा कवर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आप बढ़िया तरीके से पढ़िए और ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 3-in-1 ऑफर में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। 15 महीने की वैलिडिटी, RMB बैच में जोड़ते हो तो कंप्यूटर का बैच फ्री है और बाकी सारी सब्जेक्ट है, और वैलिडिटी भी ज़्यादा है और प्राइस भी कम है। ठीक है, 22 अगस्त को ये ऑफर एंड हो जाएगा, तो जितने भी बच्चों को फ़ायदा उठाना है उठा लेना। अलग से मैथ का लेना है तो भी वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है,
CBT 2 के लिए तैयारी करना चाहते हो TMM ले सकते हो। अन्य तैयारी करना चाहते हो तो जैसे किसी को मैथ का फाउंडेशन लेना है तो मैथ का फाउंडेशन VOD कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर कवर कर सकते हो, हर सब्जेक्ट की कवर आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अच्छे से तैयारी करो हमारे साथ। अब ये आपके नंबर हैं जिस पे अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करो मेरे साथ जुड़कर। और आप लोगों ये वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो जिससे कि सभी लोगों तक ये पहुंच पाए, वरना फिर मेहनत का क्या मतलब है जब तुम प्यार ही नहीं दोगे तो, ठीक है। और कमेंट जरूर करना क्या आंसर आया। ऑल द बेस्ट।